हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्वेश्चन कहना चाहता है कोई एक स्फीयर है जो कि इन पॉइंट से पास हो रहा है और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा होना चाहिए रेडियस की वैल्यू, और ये सब पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट से 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ओके, देखो हमें पता है कि जो इसका इक्वेशन होता है स्फीयर का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x y z। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे होगा 2u। ओके, और यहाँ ये 0 ये 0, ये हो गया d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2v प्लस d इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम u v और w की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी माइनस d प्लस 1/2। इसी तरीके से v की वैल्यू भी सेम आएगी d प्लस 1/2 और w की वैल्यू भी वही आएगी /2। ओके, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है, यहाँ पे u v और w तीनों की वैल्यू सेम आया है तो तीनों का स्क्वायर करके फिर जोड़ना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 2 2 4। अब तीनों को जोड़ना है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों जुड़ गए माइनस d। सही है, अब देखो यहाँ पर जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस इसको ओपन भी करते जा रहे हैं प्लस 3 प्लस 2ab यानी कि 6d माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ था 4d। ठीक है, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 3d स्क्वायर प्लस यहाँ 2d हो जाएगा 3 प्लस 2d। अब इसके आगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आया है r इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 आया है प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। r इज इक्वल टू आ गया 1/2 अंडर रूट 3 की वैल्यू 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा d स्क्वायर प्लस 2/3d प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हम बनाएंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे। देखो a स्क्वायर बन रहा है प्लस 2ab बन रहा है 2ab। ठीक है, b स्क्वायर क्या होगा? देखो b तो 1/3 है तो b स्क्वायर 1/9 होगा तो हम यहाँ पर 1/9 को ऐड कर देंगे और 1/9 को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और प्लस 1 जो हमारा पहले का था ये आ गया। अब देखो 1/2 अंडर रूट यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 3 ब्रैकेट d
प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 8/9, ठीक है। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू कम से कम चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब 0 होगी, क्योंकि d ही बढ़ा सकता है, d ही घटा सकता है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हम 0 कर दें तो इसकी वैल्यू हमें कम से कम मिलेगी। तो d की तो r विल बी स्मॉल या तो मिनिमम when d plus 1/3 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1/3, d की वैल्यू आ गई -1/3। अब हम यहाँ से u v w की वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन में रख देंगे। देखो तीनों जो है वो सेम है, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। u की वैल्यू है -d + 1, d की वैल्यू है -1/3 प्लस 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। d की u की वैल्यू -1/3, v की वैल्यू भी वही आएगी और w की वैल्यू भी वही आएगी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और हमें मिलेगा फाइनल आंसर। इक्वेशन है x² + y² + z² + 2। यहाँ पर देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। u v w ये तीनों ही सेम है तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या है हमारा -1/3, इसको हम कॉमन ले सकते हैं -1/3 और 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बचा क्या x + y + z और यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो क्या है, d की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा फाइनल आंसर।